हे गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। ग्रैंडपा बच्चों से बात कर रहे होते हैं और बच्चे बताते हैं कि लियोन अंकल और ओफिलिया की बहुत अच्छी पड़ती है, क्यों ना आप उन दोनों की शादी करा दें, क्योंकि अंकल लियोन को ही हम अपना फादर चाहते हैं। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है, मैं इस बारे में उन लोगों से बात करूंगा, चलो अब तुम दोनों मेरे साथ डिनर करो। जिस पे बच्चे एग्री करते हैं और खुश हो जाते हैं कि अंकल लियोन हमारे फादर बनेंगे। अब गुंडे आकर ओफिलिया को पकड़ लेते हैं और ओफिलिया बोलती है कि तुम्हें किसने भेजा है, तो वो बोलते हैं कि हमें जिसने भी भेजा हो, क्या तुम ओफिलिया मुंह हो, तो वो हाँ बोल देती है। फिर गुंडे बोलते हैं कि हम तुम्हें किडनैप करने के लिए आए हैं, हमें ऑर्डर्स मिले हैं, किसी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें किडनैप करने के लिए। अब ओफिलिया बोलती है कि मुझे किडनैप क्यों करना है तुम्हें, तुम बताओ तुम्हें किसने भेजा है। वो लोग नहीं बताते हैं और ओफिलिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो ओफिलिया एक लड़की का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी यदि तुमने नहीं बताया, और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बहुत पीटूंगी। तो जिसपे वो लड़का कन्फेस कर लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी कजिन ने भेजा है, वो चाहती थी कि हम तुम्हें किडनैप करें और तुम्हें अपने साथ ले जाएं। और ये सब कुछ पीछे से कार में लियोन भी देख रहा होता है और बोलती है कि इस लड़की को आखिर सेल्फ डिफेंस कैसे आता है। गुंडे भी भाग जाते हैं और लियोन पीछे से कार से नीचे उतरता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत डेंजरस वुमेन हो और अगली बार से अकेले मत लड़ना। और फिर उसे घर लेकर आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें सेल्फ डिफेंस कैसे आता है। ये सब तो सेलिना को आया करता था। तो बताती है कि सेल्फ डिफेंस की मैंने क्लासेस ली थी और मुझे कुछ ही मूव्स आते हैं। तो बोलता है कि तुम सच बोलो, तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं। इतने में बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी और अंकल जी आप बहुत अच्छे मैच हो एक दूसरे के लिए। असिस्टेंट भी अपनी आंखें बंद करता है और यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि यदि आप दोनों को कुछ करना है तो आप लोग शादी के बाद करें, इस तरीके से खुले में मत किया करें। ओफिलिया बोलती है बच्चों से कि चुप हो जाओ, तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो। और यहाँ पे लियोन भी काफी एम्बैरेस होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि यदि आप दोनों को कुछ करना ही है तो आप ग्रैंडपा से जाके परमिशन क्यों नहीं ले लेते शादी की, और फिर करते रहिए। और बोलती है लियोन मैं आपको अपना फादर देखना चाहती हूँ फ्यूचर में। अब ये चुप करा देती है बच्चों को और अपने पास बुला लेती है। लियोन बोल रहा होता है असिस्टेंट से जाओ पता करो कि इसके पीछे कौन है। और बाद में वो ओफिलिया से बोलता है कि तुम इतना ज्यादा स्टूपिडिटी मत करना, अगली बार कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, ना कि खुद ही लड़ने के लिए पहुंच जाना। जिस पर ओफिलिया बोलती है कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना मुझे ऑफिस से सेफली ड्राइव करने की, कि तुम मुझे घर छोड़ोगे और फिर घर से ऑफिस ले जाओगे। जिस पर असिस्टेंट भी हंसने लगता है और लियोन गुस्से से यहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है क्लेयर को जो कि बैठी होती है और ओफिलिया को मिलने के लिए बुलाती है। ओफिलिया उसके पास आती है और बोलती है कि आप मेरे कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट रखती हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो बोलती है कि मैं लियोन की फियोंसे हूँ और लियोन और मेरी 7-8 साल से दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम लियोन को आकर मुझसे चुरा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया है। तो वो बोलती है कि यदि आपको लियोन के बारे में मुझसे बात करनी है और स्पेशली मेरे उससे दूर रहने के बारे में, तो आप लियोन से क्यों नहीं बोलती, क्योंकि वो तो आपका फियोंसे है, वो तो आपकी बात जरूर मानेगा। अगली बार आपका कोई भी प्राइवेट मैटर हो तो मुझे इन्वॉल्व मत कीजिएगा, आप जाके लियोन से डिस्कस करिएगा। और इतना कहकर वो क्लेयर के पास से चली जाती है। अब क्लेयर बहुत गुस्से में आ जाती है ये सोचकर कि कुछ भी कहो लेकिन ये लड़की चार्मिंग तो है और शायद इसे लियोन अभी तक भूल नहीं पाया है, और मुझे लियोन को यदि अपने पास बुलाना है तो मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ओफिलिया एक कार शॉप में आती है अपने बच्चों के साथ और बेला उस देर खेल रहे होते हैं। वहीं पर इसकी कजिन आ जाती है, उसकी आंट। अब ये लोग आकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो ओफिलिया। जिस पर उसकी कजिन आके ओफिलिया की बेइज्जती करने लगती है कि तुम तो सामने सामने ढोंग करती हो कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल तुम ग्रैंडपा के पैसों से महंगी महंगी कार खरीदने लगी हो। तुम्हें कुछ दिन भी नहीं हुए हैं घर आए और तुमने अपने लुक दिखा दिए हैं। जिसमें बोलती है अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ गलत नहीं करी हो, तुमने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। यदि ये बात मैं ग्रैंडपा को जाकर बता दूं तो तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसपे वो चुप कर जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम अपने पैसे उड़ा सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मॉल की वैल्यू गिर गई है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आने लगे हैं इसमें। अब जिसपे आंट बोलती है अरे बेटा तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। और यहाँ पे बच्चे भी सोचते हैं कि हमें जाकर पापा को यानी अंकल लियोन को बुलाना चाहिए, क्योंकि वही इन बैड आंटीज से हमारी मॉम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आंट बोल रही होती है कि यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ओफिलिया तुम डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करना, ग्रैंडपा को नहीं, क्योंकि इस उम्र में ग्रैंडपा को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। जिसपे उसकी कजिन भी बोलती है ये तो परेशान करेगी ना ग्रैंडपा को, इसे तो पैसे चाहिए। जिसपे ओफिलिया बोलती है ठीक है मुझे पैसे चाहिए भी होंगे तो मैं मांग लूंगी, लेकिन यदि ये वीडियो मैंने जाकर ग्रैंडपा को दिखा दिया ना तो जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ छीन लेंगे तुमसे। अब बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लियोन आ जाता है और बोल रहा होता है एथिलिया को कि तुमने गुंडे भेजे थे ओफिलिया को मरवाने के लिए, और ये बात मुझे पता है और प्रूफ भी है। यदि मैं ये जाकर ग्रैंडपा को बताऊंगा तो तुम मुझे बताओ कि तुम कैसा रिएक्ट करोगे और ग्रैंडपा कैसे रिएक्ट करेंगे। जिसपे बोलती है आई एम सो सॉरी लियोन, मैं वैसा नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ पे आंटी भी इस बात को संभाल लेती है और चली जाती हैं। बच्चे काफी खुश होते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि अंकल लियोन बहुत अच्छे हैं और ये बैड आंटीज को यहाँ से भगाने वाले हैं। इतनी बेइज्जती होने के बाद इसकी आंट और कजिन यहाँ से चली जाती हैं और बोलती हैं कि हमने तुम्हें परेशान किया, आई एम सो सॉरी। आंट बोलती हैं कि देखो मेरी बेटी में ज़्यादा दिमाग नहीं है लेकिन वो जल्दी बड़ी हो जाएगी। अब ओफिलिया बोलती है ठीक है आप इस वीडियो को याद रखिएगा और नेक्स्ट टाइम से अपनी बेटी को संभाल लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि अंकल लियोन आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने 2 मिनट में आकर हमारी मम्मी को बचा लिया, वी आर वेरी थैंकफुल। जिस पे लियोन बोलता है ठीक है नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आ जाऊँगा। अब बच्चे सोचते हैं कि हमें कार लेनी है, क्यों ना मम्मी से वो लिमिटेड एडिशन वाली कार लेने के लिए बोले जो कि इंग्लैंड से बन के आई है। तो ये काफ़ी खुश होते हैं कि हम लोग वही कार लेंगे।
अब यहाँ पे लियोन बोलता है कि तुम जल्दी से पेपर साइन कर लो, हम जल्दी से कार लेकर घर चलेंगे। पेपर्स आ जाते हैं और यहाँ पर मैनेजर आके बताती है कि आपके लिए किसी ने ऑलरेडी से एक कार ली है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। उसने लिमिटेड एडिशन वाली कार को पहले ही बुक कर लिया था ऑनलाइन और आपके लिए कार उसने ऐसा गिफ्ट रखी थी। अब ये सुन के तो बहुत ज़्यादा जलेस हो जाता है लियोन और बोलता है कि तुम ऐसे किसी के रैंडमली गिफ्ट एक्सेप्ट मत करो। लेकिन यहाँ पे स्टेर्लिंग आके उसे बताता है कि मिस्टर एक्स मैं हूँ, मैंने आपके लिए ये कार रिजर्व कराई है क्योंकि मुझे कोडिंग आती है ना, तो मैंने हैक करके आपका नाम डाल दिया और ऑनलाइन मैंने आपके लिए ये कार बचा ली है। जिसपे लियोन फिर से बोलता है कि तुम्हें रैंडमली किसी के गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। लेकिन लियोन से वो बोलती है ओफिलिया कि हाँ मुझे यही कार लेनी है क्योंकि ये मुझे मिस्टर एक्स ने बहुत प्यार से दी है। बच्चे लियोन को जलेस होकर बोलते हैं कि आपको जल्दी करना चाहिए अंकल लियोन, वरना हमारी मम्मी को कोई और ले जाएगा, क्योंकि हमारी मम्मी जब अब्रॉड में थी ना तो बहुत सारे अंकल उनको पाना चाहते थे, बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते थे। अब ये सुन के तो लियोन भाग जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को जो करना है तुम वो करो। ओफिलिया भी बोलती है कि मेरे प्यारे बेटे तुमने मेरे लिए कार रिजर्व करी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे एडवांस में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो जिसपे वो हाँ कर देता है और बोलता है कि हम लोग कार लेके अब घर चले मामा। जिसपे ओफिलिया हाँ कर देती है। हम लियोन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। इतने में उसकी मॉम आकर बोलती हैं कि ठीक है तुम पूरे दिन काम ही करते रहो, मेरे बारे में तो तुम सोचना ही नहीं, मुझे एक बहू चाहिए। और मुझे पता चला है कि तुम जिस लड़की के पीछे पड़े हो वो 2 बच्चों की माँ है। सीरियसली तुमने इतने सालों में किसी को ढूंढा तो 2 बच्चों की माँ को ढूंढ लिया। जिसपे बोलता है कि मॉम ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बार बार मेरे मैटर्स में मत घुसा करें। अब यहाँ पे बोलती है कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ। इतने में स्टेर्लिंग का कॉल आता है लियोन को, जिसमें बेला बोल रही होती है कि पापा मम्मा एक ब्लाइंड डेट पे जा रही हैं और आपको उन्हें रोकना चाहिए वरना कोई और उन्हें आपसे छीन लेगा। अब यहाँ पे आंटी रोने गाने का नाटक करने लगती है तो लियोन भी हाँ कर देता है ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। असिस्टेंट बोलता है कि मुझे भी इन्हें कंपनी देनी चाहिए। अब आंटी उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है अपना भेस बदल कर ये देखने के लिए कि लियोन ब्लाइंड डेट पे गड़बड़ ना करे और बच्चों से टकरा जाती हैं। तो आंटी को ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों का नाम क्या है, मुझे अपना नाम तो बताओ। तो बोलते हैं कि मेरा नाम स्टेर्लिंग और बेला है और वो लोग उसे हेलो कहकर चले जाते हैं। अब आंटी बोल रही होती है कि मुझे तो नज़र रखनी है अपने बेटे की ब्लाइंड डेट पे, आखिर वो ब्लाइंड डेट पे कुछ गड़बड़ ना कर दे क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये लड़की मुझे मिली है। अब यहाँ पे लियोन पहचान लेता है अपनी मॉम को। साइड में ओफिलिया को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पे आई थी अपने ग्रैंडपा के कहने पर। यहाँ पे वो लड़का ओफिलिया से काफ़ी इंप्रेस हो रहा होता है, जिसे देख के लियोन जेलस होता है और ओफिलिया बोलती है कि तुम चलो अब मेरे लिप्स पे लिपस्टिक लगाओ। ये दोनों नाटक करते हैं जिससे लियोन जेलस हो सके। लियोन बहुत ज़्यादा जेलस होता है और बोल रहा होता है अपनी ब्लाइंड डेट से कि तुम लिपस्टिक निकालो, तुम्हारी लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी लिपस्टिक लगाऊंगा। बोलता है लियोन कि मैं सबसे बेस्ट लिपस्टिक लगाता हूँ, जिस पर उसकी ब्लाइंड डेट उसे लिपस्टिक निकाल कर दे देती है और वो ओफिलिया को देख कर उसे लिपस्टिक लगा रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ओफिलिया उसे जेलस फील करा रही है। इतने में वो लिपस्टिक लगा देते हैं अपनी ब्लाइंड डेट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही होती है और वो खुद ही डर जाता है कि उसने इतनी गंदी लिपस्टिक लगाई है। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं लियोन को पापा पापा आप क्या कर रहे हो। इतने में बच्चे बोलते हैं कि आंटी बंदर जैसी क्यों बन गई हैं और ये बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे बच्चे हैं। तो जिस पर लियोन बोलता है हाँ मैं इन 2 बच्चों का फादर हूँ और मेरी वाइफ भी है। वो एक्चुअली वो मुझसे गुस्सा हो गई थी मेरी वाइफ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे आ गया था। अब यहाँ हम ओफिलिया को देखते हैं जो कि नंबर एक्सचेंज करने वाली होती है अपनी ब्लाइंड डेट से। इतने में लियोन आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरे बच्चों की मॉम है, ये पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं इसे तुमसे ले जा रहा हूँ और अगली बार मेरी वाइफ से दोबारा मत मिलना। हम आंट को देखते हैं जो कि पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढ रही होती हैं कि लियोन कहाँ पे चला गया, उसकी डेट इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। अब ये सारे थॉट्स वो अपने मन में सोच रही होती हैं। इतने में वो यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें लियोन कभी भी नजर नहीं आता। लियोन अपनी मॉम को एक मैसेज करता है कि मैं घर आ गया हूँ और मुझे ब्लाइंड डेट पसंद नहीं आई है। हम देखते हैं कि लियोन इन सबको घर लेकर आकर बोलता है कि आखिर तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों गई और तुमने ये क्या लुक बना के रखा है। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा ब्लाइंड डेट पे गई हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने उन्हें कहा था। तो लियोन उससे बोलता है कि तुम जाके नीचे खेलो, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। अब यहाँ पे ओफिलिया बोलती है कि मेरे बच्चों को तुमने आखिर कौन सी गुट्टी पिला दी है, वो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेते हैं और मुझे पता चला है कि तुम्हारी एक फियांसे है जिसका नाम क्लेयर है जो कि हमारी कंपनी में मैनेजर है। तो बोलता है कि वो मेरी फियांसे नहीं है, उसने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ मेरी अच्छी फ्रेंड है और मेरी कंपनी में 7 साल से काम कर रही है। जिस पे ओफिलिया बोलती है कि ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।